हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एलटी साइंस के लिए जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ का पार्ट 9 हम इस वीडियो में लेके आए हैं। अभी तक हम 8 वीडियोस में 173 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल में एलटी साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो पार्ट 9 का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंगल डिजीज़। इनमें से कौन सी फंगल डिजीज़ नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। इस डिजीज़ को कॉज करता है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। दूसरा है स्मट ऑफ बाजरा। इस डिजीज़ को कॉज करता है टोलीपोस्पोरियम पेनिसिलेरी। तीसरा है रस्ट ऑफ व्हीट। इस डिजीज़ को कॉज करता है पक्सीनिया ट्रिटिसिना। और चौथा है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इस डिजीज़ को कॉज करता है कोलेटोट्राइकम फल्केटम। तो ये जो नीचे 3 डिजीज़ दी गई हैं, इनका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फंगस। और जो ये ऊपर वाली है ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर, इसको कॉज करता है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। वह क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर वेराइटीज़ ऑफ। तो ये दोनों क्या है, वीट की सेमी डॉर्फ वैरायटी है, जो कि नॉर्मन बारलॉग ने मैक्सिको में 1963 में प्रोड्यूस्ड किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज रियर्ड इन आर्टिफिशियल हाइव। इनमें से कौन सी हनी बी की स्पीसीज है जिसको कि आर्टिफिशियल छत्तों में पाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिस इंडिका। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो जाइंट हनी बी है उसका जूलॉजिकल नेम क्या है। तो उसका जूलॉजिकल नेम होता है एपिस डोर्साटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, एपिस इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गट्स ऑफ वेरियस रूमिनेंट्स कंटेन। तो रूमिनेंट किनको कहते हैं, जो पशु जुगाली करते हैं उनको क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। तो कुछ माइक्रोब जैसे कि मैथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं वो रूमिनेंट्स के ह्यूमन में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, जो कि सेलुलोज और हेमोसेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथेनोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर बैक्टीरिया दिया गया है और इस सेक्शन में आपको प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो हमको मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एस्परजिलस नाइगर। ये प्रोड्यूस करता है आपका सिट्रिक एसिड। दूसरा हो गया आपका एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड। तीसरा हो गया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम। ये प्रोड्यूस करता है आपका ब्यूटारिक एसिड। और चौथा है आपका लैक्टोबैसिलस। ये प्रोड्यूस करता है आपका लैक्टिक एसिड। तो इसको मैच करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर। जो आपका फ्री लिविंग फंगस होता है ट्राइकोडर्मा, उसका यूज किस में किया जाता है। तो उसका यूज किया जाता है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसुलिन के प्रोडक्शन में कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्चेरिसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GEAC स्टैंड्स फॉर। GEAC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव कमेटी। यह एक इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको क्या करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिसर्च की वैलिडिटी और जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी पब्लिक सर्विस में सेफ्टी के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पासेज इन मैन। जो हमारे बॉडी में एयर पास होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सबसे पहले नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकी, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वुलाई। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूरा इज डबल कवरिंग ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग ऑफ ह्यूमन आर, ह्यूमन के राइट और लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं। तो ह्यूमन का जो राइट लंग होता है उसमें होते हैं 3 लोब्स। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका राइट अपर लोब, दूसरा होता है आपका राइट मिडिल लोब, और तीसरा होता है राइट लोअर लोब। और जो आपका लेफ्ट लंग होता है ह्यूमन का, उसमें सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं, एक होता है आपका लेफ्ट अपर लोब, दूसरा होता है आपका लेफ्ट लोअर लोब। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट लंग में 3 लोब्स हो गए और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हो गए, 3 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक लंग्स आर रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ, जो बुक लंग है वो किसका रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। तो यह रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है आपका एरेक्निडा का। एरेक्निडा होता क्या है, एरेक्निडा ऑर्थोपोड्स होते हैं जिनमें क्या होता है जॉइंट्स लेग्स पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका मकड़ी, स्पाइडर हो गया आपका, स्कॉर्पियन हो गया, बिच्छू, और टिक और माइट्स हो गए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरेक्निडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयॉन इज, तो रेयॉन क्या है, एक आर्टिफिशियल सिल्क है और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो नेचुरल सिल्क के समान ही होती है, लेकिन ये क्या होते हैं आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो सबसे पहले देखते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते क्या हैं। ये एक परमानेंट सेटिंग पॉलीमर होते हैं क्योंकि ये मॉडलिंग प्रोसेसिंग के समय इट गेट्स हार्डेंड एंड सेट्स, और दोबारा सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, बेकेलाइट हो गया, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये क्या इसके एग्जांपल हैं। तो आपके ऑप्शन में बेकेलाइट दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनमें से कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से क्या समझते हैं, जिनमें कायरल कार्बन नहीं होता है। तो कायरल कार्बन से क्या समझते हैं, एक कायरल कार्बन एटम वह कार्बन एटम है जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से जुड़ा होता है, और इसको क्या कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका 2-क्लोरो-2-मेथिल ब्यूटेन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन व्हाट इज़ डी, रिएक्शन दी गई है, इसमें हमें बताना है कि डी क्या है। तो सबसे पहले ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका टॉलिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, ओ एच यहाँ पे कीटोन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ए वाला क्या हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड हो जाएगा। फिर इसको SOCl2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा रिएक्शन में -SO2 हो जाएगा, और ये बनेगा जो बी वाला कंपाउंड है, सी होएगा Cl और यहाँ पे O, तो ये बन जाए आपका बेंजोइल क्लोराइड। फिर यहाँ पे NaN3 हो गया, और इससे क्या बनेगा आपका जो सी वाला कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका बेंजेल्डिहाइड, और हीट देने से ये बन जाएगा आपका फेनिल आइसोसाइनेट। तो फेनिल आइसोसाइनेट कैसे बनेगा, ये हो जाएगा आपका N और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग होगी। तो ये फिगर देख रहे हैं आप, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है किस तरह से आपका डी जो वाला कंपाउंड है वो बन रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, फेनिल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या ग्रुप 3 to
12 वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें यूजुअली पार्शियली फिल्ड एलिमेंट्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, तो वो एलिमेंट्स आपके Zn, Cd एंड Hg। तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो इसमें पूछ रहा है जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं और राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शोज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। मीनिंग क्या हो गया इसका, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं जब इनको डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोट्रॉपिक नेचर। तो इनमें जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है वो क्या है, आइसोट्रॉपिक नेचर है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट क्रिस्टल शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स आर। ज़्यादातर जो क्रिस्टल होते हैं वो शो करते हैं गुड क्लीवेज, क्योंकि उनके जो एटम हो गए, आयन और मॉलिक्यूल्स हो गए, वो क्या होते हैं आपके, वो एक ही प्लेन में अरेंज होते हैं ड्यू टू द फ्लैट क्रिस्टल फेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरेंज्ड इन प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन मोर देन वन सॉलिड मॉडिफिकेशन इज नोन एज। तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द शॉर्ट की डिफेक्ट्स। शॉर्ट की डिफेक्ट्स के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ होल्स द लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं जो Na आयन है आपके पास वो 4 ऑक्साइड आयन से घिरा हुआ रहता है, और जो आपका O2 आयन है वो 8 सोडियम आयन से सराउंडेड होता है। तो Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही इस सीरीज़ के पार्ट 10 वाले वीडियो में।